हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कैसा रिश्ता है आप दोनों का, आपका और आपके पर्सन का, आपका और आपके पार्टनर का, या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप प्यार महसूस करते हैं, उसके और आपके बीच में कनेक्शन किस तरह का है। क्या बहुत रियल है, बहुत जेन्युइन है, या सिर्फ टेम्परेरी है, अट्रैक्शन है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कि आप लोगों के बीच कैसा रिश्ता है, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज दिस। रीडिंग जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे या कुछ परसेंट मैच करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसा रिश्ता है आप लोगों का, रियल है या सिर्फ टेम्परेरी है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन। इंटरेस्टिंग। Interesting. I can see the stars in this picture also. In this picture also, I can see many stars. Okay, so this card wants to come out again. The night and the stars. तो कैसा रिश्ता है आप लोगों का। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ मुझे जो नज़र आती है वो ये है दैट इस कनेक्शन में डीपनेस बहुत है, लाइक बहुत डीप है ये रिश्ता। ये कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत डीप है, और मैं कहूँगी 80% और मे बी मोर देन 70% ये रिश्ता बहुत सोलफुल और स्पिरिचुअल है। अगर मैं ये कहूँ कि लाइक बहुत पुराना है ये कनेक्शन, सिर्फ इस लाइफ से नहीं है, सिर्फ इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराना है। I can see that someone is sitting here alone and looking at the moon, but in this picture a couple is sitting here and looking at the moon and the stars. And here this person looks like that they are making a wish. That's beautiful. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे एक कनेक्शन ऐसा है जैसे किसी ने बहुत लाइफ टाइम से ये कनेक्शन मैनिफेस्ट किया है। ये जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो इंसान है जो आपको बहुत फेमिलियर, बहुत जाना पहचाना, बरसों से अपना सा लग रहा है, लाइक कि बरसों से जैसे मैं इसे जानता हूँ, जानती हूँ। एक ऐसी वाइब है इस व्यक्ति में, एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसी महक है, एक ऐसी वाइब है, एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा ऑरा है जैसा मैंने कहीं तो पहले एक्सपीरियंस किया है, बट आई डोंट नो वेयर। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ एक्सपीरियंस किया है, बट येस आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर। कहीं तो मैंने ये अनुभव पहले भी किया है, और मुझे लगता है कि ये वेट है, ये इंतज़ार है लाइफ टाइम्स का, मे बी 1 लाइफ टाइम, 2, मोर देन दैट। इंतज़ार है ये। मे बी दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिकॉज यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ऐसा वेट और ऐसा यूनियन देखने को मिलता है। सिर्फ इसी लाइफ टाइम से नहीं, मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपका और आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है।
मुझे लगता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कैसे तो भी आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है इस लाइफ से पहले जो आपका पास्ट लाइफ था उसमें आपने इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, प्राप्त करने की कोशिश की थी, एक स्पिरिचुअल तरीके से, एक स्पिरिचुअल वे से, एक स्पिरिचुअल मीडियम से आपने इन्हें प्यार किया था, इनका इंतज़ार किया था। और मुझे लगता है इस लाइफ टाइम में ये आपको दोबारा मिले हैं, ये मिली हैं। When we dream everything is possible। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे इनका बहुत पुराना सपना या इनकी बहुत पुरानी इच्छा है कि आप लोग साथ हो पाओ। एक ऐसा इंटेंस स्ट्रॉन्ग यूनियन इन्हें चाहिए आपके साथ, एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो अनब्रेकेबल है। और एक ऐसा कनेक्शन ऑलरेडी है लेकिन वो फिजिकल लेवल पर रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम बोलेंगे 5D में, 5th डायमेंशन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सोलफुल कनेक्शन है आपका, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, वो तो बहुत बना हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत इंटेंस है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन यहाँ पर उस तरह का यूनियन नहीं हो पाया है जिस तरह का इस पर्सन ने, यानी कि आपने या इस पर्सन ने मैनिफेस्ट किया था। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये भी आपके साथ वो कंफर्ट, वो सुकून महसूस करते हैं, लेकिन हो सकता है ये बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप कर पा रहे हो। यह ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आपने नहीं की हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये कनेक्शन व्यूअर्स ऐसा है कि वो हमेशा आपको लेकर या आप उनको लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्लान करके हो रहा है, नहीं, यहाँ पर नेचुरली मैनिफेस्टेशन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो डेस्टाइंड हैं, ये लिखी ही है कि ये होना है, ये किस्मत है, ये डेस्टिनी है, ये होना है, ये लिखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आप लोग। Embrace the new opportunity of love that is here। यहाँ पर ये जो रिश्ता है, यहाँ पर आप लोग मिले हो, आप लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ है, एक दूसरे की लाइफ में दोबारा आए हो, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक और मौका आपको किस्मत ने दिया है, लाइफ ने आपको एक और चांस दिया है टू बी टुगेदर, टू गेट रीयूनाइट, टू गेट वन अगेन, to be one again। This may pertain to work opportunities or spiritual growth। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जब आप लोग साथ रहेंगे साथ रहेंगे या साथ आएंगे या साथ आने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। क्यों अपलिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के स्पिरिचुअल काउंटर पार्टनर हैं, लाइक काउंटर पार्ट है, तो आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, वो भी स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है। स्पिरिचुअली आपका रिश्ता एक दूसरे से इतना गहरा है, इतना डीप है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब आप लोग किसी भी लाइफ टाइम में साथ में आते हैं तो आप दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये आपके बारे में इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं जैसे आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेचुरली। इट इज़ ऑल हैपनिंग नेचुरली। द यूनिवर्स इज लाइक इज ऑन द वर्क इन योर सिचुएशन, ऐसा लगता है। द यूनिवर्स इज लाइक इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। और बाय सेइंग द वर्ड यूनिवर्स, लाइक मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इससे मेरा मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर इस कनेक्शन में। आप लोग बहुत कुछ नहीं भी करना चाहेंगे ना,
बहुत सारे स्टेप्स नहीं भी लेना चाहेंगे, बहुत सारे एक्शंस नहीं भी लेना चाहेंगे, तो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें डेस्टाइंड हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होंगी ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन है. देयर इज डिवाइन इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन योर लव लाइफ. तो मुझे लगता है व्यूअर्स, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ये प्यार, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये प्यार, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो भी ये प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी. ये डेस्टिनी में है, इस पर्सन से आपको मिलना ही था, और ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर द्वारा, डिवाइन के द्वारा दी गई है टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, for the union, okay, for the reunion of the soul. तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सोल्स के रीयूनियन के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको लगेगा मुझे क्यों दी गई है, मैंने कब मांगी अपॉर्चुनिटी. ये एक लाइफ साइकिल ऐसा चल रहा है जो इस लाइफ से पहले भी, लाइक आपका जो पास्ट लाइफ है उसमें भी आप लोग एक दूसरे को पाना चाहते थे, और सिर्फ पाना ही नहीं चाहते थे, ऐसा लगता है इंतज़ार भी बहुत किया है एक दूसरे का. तो इस कनेक्शन में अभी क्या सिचुएशन है इतना मैं वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी भी आप लोग एक दूसरे को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहे हो और इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पूरी तरह से अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है. लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो इंतज़ार आपने पास्ट लाइफ से किया है या आपके पर्सन ने किया है, वो विश आपकी इस लाइफ में पूरी होती हुई दिख रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अकेले बैठकर तारों को नहीं देखेंगे, अकेले बैठकर चांद तारों से विशेस नहीं मांगेंगे. अब आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर चांद तारों को एडमायर करेंगे. मैं नहीं इस रीडिंग को रोमांटिक बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही इस रीडिंग को इतना फिल्मी रोमांटिक जैसा लोग कहते हैं, या ज़्यादा काव्यात्मक नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन इट इज़ ऑल विजिबल हियर. यहाँ पर सिर्फ एक कपल नहीं है. You can see the pairs here. I just want to show you. You can see that they are sitting here in this picture. They're couple. Here you can see the couple. Here you can see the couple. Even with the animals also, we can see the union. Because जब दो spiritual लोग होते हैं, if उन सिर्फ spiritual लोगों की बात नहीं है, twin flames जब मिलते हैं, तो ये सिर्फ उनकी ही बात नहीं होती है, उनके आसपास की सराउंडिंग्स, उनके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत वाइब्रेंट हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, फुल ऑफ लाइफ हो जाता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लव हो जाता है. तो आपका रीयूनियन होगा व्यूअर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका रीयूनियन होगा, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास जो ऑरा है, एनर्जी है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा. या एंड यू गाइज आर सिटिंग टुगेदर एंड एडमायरिंग द मून एंड द स्टार्स and now not waiting for anything else. ऐसा लगता है अब आप साथ हो जाएंगे और अब आप चांद तारों को देखकर इंतज़ार नहीं करेंगे, आप दोनों साथ मिलकर अपनी लाइफ में जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनको एडमायर करेंगे. I can see a house. I can see that you guys have a house. I think यहाँ पर आप लोग शादी भी कर सकते हैं. यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है या देखी जा रही है कि कितने ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और कमिटेड हैं एक दूसरे के लिए. ये चीज़ यहाँ पर टेस्ट की गई है और ये टेस्ट पास करना ही था. लाइक कोई चांस नहीं था कि ये टेस्ट आप लोग फेल कर देंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये पुराना है, बहुत इंटेंस है, बहुत. Yeah. Let's see what else we have. ये जितना ही नएपन का एहसास इस रिश्ते में होता है, एक रिफ्रेशमेंट और एक ताजगी, जैसे सूरज अभी उगा ही है, सनराइज एंड अभी सिर्फ एक ब्यूटीफुल ब्राइट डे की शुरुआत हुई ही है, और साथ ही साथ ये कनेक्शन उतना ही पुराना लगता है जैसे कोई पुराना लेटर हो,
पुराना लव लेटर, जैसे कोई पुराना रोज़ हो। पुराना रोज़ से याद आया मेरे पास, देखिए यहाँ पर ये रोजेज़ रखे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन सी दीज रोजेस। जैसे ही मैंने बोला मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे, यू कैन सी दैट आई हैव मोर बट आई डोंट थिंक यू नीड मोर। सी, लेट मी प्लेस देम हियर। बहुत मुझे पॉजिटिव भी लग रहा है। वाओ, ओह माय गॉड। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते। आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जितना ये आपको ताजगी का एहसास देता है, उतना ही आपको वाइब देगा कि बहुत पुराना कोई रिश्ता है। जैसे कोई पुराना लेटर, जैसे कोई पुराना रोज़, या जैसे कोई पुरानी फोटोग्राफ। तो जो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनको देखकर जो महसूस होता है, एक इमोशंस की बाढ़ आ जाती है। एक वैसा भी एहसास होगा आपको इस पर्सन के साथ, और उसके अपोजिट एक नएपन का एहसास भी होगा कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ बहुत यूनिक, कुछ बहुत नया, कुछ एक बहुत फ्रेश एहसास हो रहा है। तो ये दोनों तरह का एहसास इसीलिए भी है कि आपको बहुत पुराना टच भी इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और एक रिफ़्रेशमेंट का एहसास भी इसीलिए होगा क्योंकि आपकी इस लाइफ में ये आपको एक न्यू बिगिनिंग दे रहा है, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। फैमिली इश्यूज हो सकता है व्यूअर्स, इस लाइफ में जब बात आपकी यूनियन की आएगी, आप दोनों के, तो फैमिली इश्यूज यहाँ पर आप लोगों को परेशान करेंगे। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं, उनका यूनियन इतना ज़्यादा ईजी स्मूथ नहीं होता है। चैलेंजेस हमेशा होते हैं। यहाँ पर भी मुझे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। यस, पेरेंट्स थोड़े डिसएग्री कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, या फैमिली का कोई और बिलीफ सिस्टम या कुछ और ओपिनियन हो सकता है। तो फैमिली यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर सकती है। बट यू कैन सी द पैशन इन दिस कनेक्शन, you can see the passion here. Allow your heart and soul to sing with joy. Yes, ये जो इंटेंस अट्रैक्शन और पैशन आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यही पैशन आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए फील करते हो। इस कनेक्शन में बहुत इंटेंसिटी है, बहुत केमिस्ट्री है, बहुत पैशन है। या इंटरेस्टिंग। No, I need one card. Expressing your love. Go ahead and make the romantic gesture. Viewers, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोला जा रहा है कि जाओ आगे बढ़ो और अपना प्यार एक्सप्रेस करो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ज़रूर अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपसे। ओके, ओह माय गॉड, मैंने पैशन की बात की थी और आप यहाँ पर अट्रैक्शन भी देख सकते हैं कितना इंटेंस है। मैंने रोजेस की बात की थी, वी हैव द रोजेस। ओके, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेडी हैं, ये रोजेस को किस कर रही हैं ऑलमोस्ट, शी इज़ किसिंग द रोज़। और हमने गुलाबों की बात की थी और यहाँ पर भी रोज़ हैं। ये हमारे टेबल पर भी वाइट रोजेस हैं। हेयर वी हैव द रोजेस, और उससे पहले भी मैंने रोजेस के बारे में कहा था। तो हो सकता है व्यूअर्स आपको भी अपने आसपास काफ़ी गुलाब के फूल नज़र आ रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन। ओके, अगर आपको इंटरनेट पर नज़र आ रहे हैं, अपने घर में, अपने आसपास कहीं नज़र आ रहे हैं, चाहे पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में, कैसे भी नज़र आए, लेकिन आपको नज़र आ रहे हैं, दैन दैट्स अ गुड साइन। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है व्यूअर्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं।
यस, एंड वेन एवर दे सी द रोज, जब भी वो किसी गुलाब के फूल को देख रहे हैं, या जब भी किसी गुलाब के फूल पर उनकी नज़र पड़ती है, पहला नाम जो उनके दिमाग में आता है या पहली छवि जो उनके मन में आती है वो आपकी है. वेन एवर दे सी अ रोज दे थिंक अबाउट यू. जब भी वो कुछ गुलाब का पौधा या फूल देखते हैं, नॉट द पौधा बट फूल देखते हैं, तो उनके दिमाग में जो पहली इमेज आती है वो आपकी आती है व्यूअर्स. दैट्स ब्यूटिफुल. अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा ही प्यार अट्रैक्ट करना भी चाहते हैं, लाइक अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है बट स्टिल अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है, दूसरे लोगों की है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये मैच नहीं करता है, लेकिन तो भी आप अपनी लाइफ में एक प्योर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये जो क्रिस्टल है, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है व्यूअर्स. ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहनेंगे, रिंग पहनेंगे या अपनी पॉकेट में रखेंगे, इस क्रिस्टल को अपने ही आसपास अपने ऑरा में रखेंगे, ये ऐसे ही प्योर लव को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यस, लेकिन ये रियल होना चाहिए. ये क्रिस्टल ऐसा नहीं है कि रोज क्वार्ट्ज फेक पहन लिया है और फिर वो काम नहीं कर रहा है. ये सच में काम करते हैं क्रिस्टल्स. तो आपको रोज क्वार्ट्ज अपने पास रखना है अपने ऑरा में, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, प्योर लव आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे. चलिए मैं यहाँ पर कुछ चार्म्स लेती हूँ. Let me mix them properly. Okay, here we have the first charm. Okay, ये एक टेबल के बाहर पॉप आउट हुआ है. क्या बात है, ब्यूटिफुल. Okay, just a second viewers. सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पहली चीज़, ये यूनियन यहाँ पर देखिए. ये हंस देख रहे हैं कैसे कैसे हार्ट शेप बना रहे हैं. सी, तो यहाँ पर व्यूअर्स यूनियन की बात तो है ही यहाँ पर, और रोमांस है, केमिस्ट्री है, इस कनेक्शन में ये नज़र आ रहा है. मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर स्टार्स को देखकर विश मांगी जा रही है, और यहाँ पर मुझे दोबारा ऐसा लगता है आप उनके लिए एक स्टार जैसे हो भी, और मुझे लगता है कि जैसे किसी ने टूटते तारे से विश मांगी हो और वो पूरी हुई है. यस, you can see this heart shape. यहाँ बहुत प्यार है, बहुत केमिस्ट्री है, बहुत, you can see यहाँ पर म्यूज़िक के लिए जो आए हैं वो दो आए हैं, दो चार्म्स यहाँ पर हैं. You can see this small guitar and you can see this big one. आप इन दोनों को ही देख सकते हैं. तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, म्यूज़िक आप दोनों की लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक को लेकर दो गिटार यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं. वाह, मुझे एक सॉन्ग भी चैनल्ड हो रहा है यहाँ पर. एक मूवी थी, वीर मूवी थी शायद, सलमान खान जी की थी और जरीन खान जी की थी. आई एम नॉट श्योर ये मूवी उसी मूवी का गाना है कि नहीं, लेकिन सुरीली अखियों वाले, सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से. ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये सॉन्ग यहाँ चैनल्ड हो रहा है. यस, यस,
ब्यूटीफुल। एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। ये सॉन्ग शायद बर्फ़ी मूवी का है। बर्फ़ी मूवी जिसमें रणबीर कपूर जी और प्रियंका चोपड़ा जी हैं, लियाना डिक्रूज़ जी भी हैं उस मूवी में। आप वो सॉन्ग भी सुन लीजिएगा। शायद अरिजीत सर जी का सॉन्ग है, अरिजीत सिंह जी अरिजीत सर उनका सॉन्ग है, तो आप वो सुन लीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, देखिए आईफिल टावर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है और पेरिस के बारे में ऐसा वाइब आ रही है, पेरिस वाली वाइब जो आ रही है। तो यहाँ पर ये नहीं कोई पेरिस गया है या कोई पेरिस में है, लेकिन पेरिस की वाइब यहाँ पर ऐसी है, बहुत रोमांटिक वाइब है। यू गाइज आर ओल्ड सोल्स, आप दोनों ही ओल्ड सोल्स हैं। क्लियरली यू कैन सी द मिरर हेयर, यू कैन सी द मिरर हेयर। ये आपको देखते हैं तो इन्हें अपना ही कोई वर्जन नज़र आता है, यानी कि अपना ही कोई पास्ट वर्जन, कोई लेटर वर्जन, लेकिन इन्हें अपनी ही कोई छवि, अपना ही एक दूसरा रूप, अपनी ही एक दूसरी फॉर्म नज़र आती है जब ये आपको देखते हैं। जैसे आईना देख रहे हो, आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों में देख रहे हैं, जैसे आईना देख रहे हो, मिरर देख रहे हो। एंड सेम गोज़ फॉर यू, आप इन्हें देखेंगे तो आपको भी इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी जो आप में भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको इनकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक आपके जैसी लगेगी, जैसे आप पहले थे या जैसे आप होना चाहते हैं, वैसे वैसे इनके अंदर कुछ चीज़ें आपको लगेंगी, जैसे आपको ऐसा होना पसंद है, वैसा पसंद है, ये स्किल पसंद है, वो हॉबी पसंद है, लेकिन अब तक आपने सीखा नहीं है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो कुछ जो आप बनना चाहते हैं वो इनके अंदर आपको दिखेगा, कुछ जो आप पहले थे वो इनको आपको इनके अंदर दिखेगा। तो आपकी ही एक फॉर्म इन्हें आपके अंदर नज़र आएगी। यस, इट लुक्स लाइक सन। या मुझे लगता है यहाँ बहुत सारी खुशियाँ हैं व्यूअर्स, यहाँ बहुत सारा प्यार है और यहाँ ब्यूटी है। यहाँ पर ये जो मुझे यहाँ पर ये स्वान नज़र आता है, ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि यहाँ ब्यूटी है, यहाँ खूबसूरती है। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं वो आपको, उनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग है आपकी फीचर्स, आपके लुक्स, ऐसा आपके पर्सन को लगता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, नहीं करती है तो भी बताइए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।